Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं JNK सीरीज भी अपने चैनल पे। तो इसमें हम टॉप 1000 प्लस MCQs जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब इसके साथ साथ जो PYQs भी इसमें ऐड करते चलेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जिसमें हम टॉप 50 वन लाइनर्स करने वाले हैं जिसमें आपके 5 से 6 जो है रीसेंट JNK के करंट अफेयर्स भी होंगे प्लस जो मिक्स टॉपिक्स होंगे। तो जिसमें ज़्यादा फोकस आज का हमारा रहेगा हिस्ट्री पे, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर रहेगा, रिवर्स रहेगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स रहेगा। तो ये टॉप 50 MCQs वन लाइनर्स में आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर के एंड में आपने बताना है कि इन टॉप 50 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो ये आपका आज का टास्क रहने वाला है। उसके बाद लास्ट में हम एक होमवर्क क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मैंशन करो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का है, Who among the following invaded Kashmir on 24th of October 1947? तो जब हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान जो है दो अलग अलग डोमिनियन बन गए थे विद इन ब्रिटिश रूल, तो उसके बाद जो है फिर इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई। देन क्या हुआ कि जो कश्मीर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट रहा दोनों देशों के बीच में, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। वो चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर एक अलग से जो है देश बने, ठीक है, अलग से एक प्रिंसली स्टेट ही रहे, और वो नहीं चाहते थे किसी के पास भी जाना। लेकिन इस चीज का फायदा उठाते हुए 24 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल पठान्स जो पाकिस्तान से इन्वेड करके आते हैं, उसके बाद आपको स्टोरी जो है ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें, ठीक है, आपको पता ही है फिर किस तरह से महाराजा हरी सिंह कन्विंस हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल पठान्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। द्रास ब्रिज हैज बीन रिसेंटली ओपन्ड फॉर इज ऑपरेशंस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये द्राज ब्रिज जो कि रिसेंटली ओपन हो चुके हैं, इसके ऑपरेशन और ये वर्क करना स्टार्ट जो है, ये आपको मेन चीज पता होनी चाहिए कहाँ पे है, ठीक है। बाकी की चीजें बाद में, मेन आपको मेन आज की जो है लेक्चर का यही रहने वाला है, द्राज ब्रिज, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करोगे? राजा से डर लगता है ना, राजा से डर लगता है, राजौरी का राजा, और राजा ने डराया, द्राज ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? इंडिया का पार्ट कब बना था? 24 अक्टूबर 1947 में ट्राइबल पठान्स ने अटैक किया था, इन्वेड किया था। देन 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर एंड कारगिल आर कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर है और कारगिल को कौन सा पास कनेक्ट करता है? दैट इज पेंसी लॉ, ठीक है। अब तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो है ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस और आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे टू लद्दाख? लद्दाख का गेटवे किसे बोला जाता है? दराज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। Who introduced the art of carpet weaving in Kashmir? तो आर्ट जो है कार्पेट वीविंग की कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस की थी? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन इंट्रोड्यूस्ड आर्ट ऑफ कार्पेट वीविंग इन कश्मीर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, ये जो है आपने मुझे इनका अलग से नाम बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन को क्या बोला जाता था, इन कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। इनके अलग अलग नाम जो थे वो आपने मुझे बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी लाइव में है वो भी बताइए कि कौन कौन से इनके और नामों से जाना जाता है। तब तक मैं 1 सेकंड देती हूँ आपको, जल्दी से बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एम्परर जहांगीर विश टू बी बरीड एट डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो क्या चाहते थे एम्परर जहांगीर, क्योंकि वो मोस्ट समर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में बिताते थे, कश्मीर में मोस्टली, और उनका ये उनकी इच्छा थी कि वेरी नाग जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे दफनाया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको स्टार मार्क करना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। कौन से साल में इंडिया में सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका फर्स्ट इन इंडिया वाला टॉपिक भी है ना, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वॉज बिल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह द फेमस डोगरा जनरल। जनरल जोरावर सिंह ने कौन सा फोर्ट बनाया है जो कि फेमस डोगरा जनरल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है, अब जैसे कि भीम आपको पता होगा महाभारता में, ठीक है, तो महाभारता की एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, हमारा माइथोलॉजिकल फिगर है, तो वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि उनमें जोर ज्यादा था। ठीक है, भीम जोर वाले हैं ना, भीमगढ़ यानी कि जोरावर सिंह, ऐसे इसको रिलेट करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखनूर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय डैश इन 1802। अब अखनूर और आलम ए से हैं और इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। 1802 में, 1802 में ये बनाया था राजा आलम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तक बताइए कितने सही हुए। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च्ड मिशन रीच आउट इन जम्मू। जम्मू में मिशन रीच आउट जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये आपने खुद ही बता दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है इंडियन आर्मी ने ये मिशन रीच आउट जो है जम्मू में लॉन्च किया था फॉर टेररिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। हु वाज द हेड, जब ये यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करी जाती हमारे लोकसभा इलेक्शन के लिए, और उसके अलावा ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है आर्टिकल 370 के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो बढ़ा गई, जम्मू की बढ़ाई थी 6 और कश्मीर की 1। ठीक है, तो उसके हेड का होना आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें है इंपॉर्टेंट, इनका नाम है रंजना देसाई, ये थी हमारी डिलिमिटेशन कमीशन की रंजना देसाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन कश्मीर, ये आपका होमवर्क है और ये आपने मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना है। कश्मीर में कौन कौन से लेक्स जो है पाए जाते हैं। एक तो मैं आपको बता देती हूँ, सोमरोरी, ठीक है, एक है आपका सोकर, और एक जो बचा वो आप मुझे बताइए कौन सा बचा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लद्दाख में, ये लेक्स में। नेक्स्ट, दिद्दा द फेमस क्वीन ऑफ कश्मीर बिलोंग टू विच डायनेस्टी। क्वीन दिद्दा जो है वो फेमस है क्योंकि इन्होंने 50 साल तक, 50 साल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये एज अ क्वीन बनी थी, फिर क्वीन की मदर बनी थी, फिर जो है क्वीन की मदर नहीं बनी थी, सबसे पहले बनी थी क्वीन। ठीक है, फिर जो वहां पे राजा था उसकी मदर। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने अपने जो जो है चाइल्ड, जो ग्रैंड चाइल्ड थे, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको बनाया था, लेकिन कोई भी काम का नहीं बचा। फिर एंड में इन्होंने अपने हाथों ये डोगदार क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं जा रहा, डोगदार क्या बोलते हैं, ठीक है, चलो आप बताइए क्या बोलते हैं। ठीक है, वो संभाली थी, बागडोर, हाँ बागडोर संभाली थी। तो ये फिर आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं इनके जो भतीजे थे, नेफ्यू, लोहारा के संग्राम राजा। ठीक है, तो ये फिर आ जाते हैं, लोहारा डायनेस्टी से थी और फिर से लोहार डायनेस्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कश्मीर कंट्रोल कनौज एंड पंजाब फॉर सम टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। जब हर्षा की डेथ हो जाती है तो कश्मीर के कौन से रूलर थे जिन्होंने कनौज और पंजाब को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल किया था। दैट वाज ललिता दित्ता मुक्ता पीड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट कश्मीर के रिलेटेड। नेक्स्ट, इन 1850 एडी डोगरा रूलर राजा मोती सिंह हैड लेड फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन विच प्लेस। तो मोती सिंह ने यहाँ पे पुंछ में डोगरा राज की फाउंडेशन रखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग
enter the valley by Pakhil, spent a few days at Baramulla. According to Tariq-e-Hasan, the city has been decorated like a bride. तो ये थे हमारे अकबर जब ये बारामूला से आए थे। और तारिक हसन एक बुक है, इनके ऊपर बताया गया अकबर के बारे में कि जब इन्होंने एंटर किया था तो कश्मीर को बहुत ज्यादा सजाया गया था। अब बोलेंगे कि इन्होंने बहुत शादियां की थी तो इनको ब्राइड्स काफी ज्यादा पसंद थी, तो ब्राइड से आपको अकबर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the famous मुगल एम्परर अकबर कॉन्कर कश्मीर? कश्मीर को सबसे पहले इन्होंने कब कॉन्कर करा था? क्योंकि बाबर और हुमायूं ने ट्राई करा था लेकिन वो कॉन्कर नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद अकबर ने 1586 में कश्मीर को कॉन्कर करा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। Next, which of the following Mughal kings nominated Sirajuddin of village Kathua, कठुआ के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, of राजा of पुंछ, as राजा ऑफ पुंछ जो है किसको इन्होंने जो है सिराजुद्दीन को करा, सिराजुद्दीन ने किसको सिलेक्ट करा था यहाँ पे कठुआ का राजा? तो वो थे हमारे, क्या बोल रही हूँ मैं यार, सिराजुद्दीन को किसने यहाँ पे नॉमिनेट करा था? वो है हमारे जहांगीर। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, पानी पी लेती हूँ मैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉरेन विजिटर हु विजिटेड कश्मीर आफ्टर इट हैड कम अंडर डोगरा रूलर्स। तो फॉरेन विजिटर कौन थे जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया जब ये डोगरा रूलर्स के अंडर आ गए? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डोगरा रूलर्स के अंडर कौन कौन से फॉरेन रूलर्स आए थे? विग्ने, जीटी विग्ने था इनका नाम, जॉर्ज फॉरेस्टर, देसी देरी, ड्रू लॉरेंस एंड कनिंगम। कनिंगम काफी इंपॉर्टेंट है, जीटी विग्ने काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले जब हम बात करें, सबसे पहले जो ह्यून सैन जो है जिन्होंने कश्मीर के ऊपर काफी ज्यादा वर्क लिखा है अपने बुक्स वगैरह में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डोगरा रूल के अंडर नहीं आए थे। ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि ह्यून सैंग किसके टाइम ड्यूरेशन में आए थे, उस टाइम पे किसकी डायनेस्टी थी कश्मीर में, कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइव में भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेक डज द नीलमत पुराना डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ कश्मीर? तो नीलमत पुराना ने यही बताया था कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा लेक था जिसका नाम था सतीसर लेक। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, आगे की पूरी स्टोरी आपको लेक्चर में बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज़हम इज लोकेटेड ऑन डैश साइड ऑफ शालीमार बाग। तो ये नियोलिथिक साइड है कश्मीर की बुर्ज़हम, ये कश्मीर में जो शालीमार बाग के कौन सी साइड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है हमारी नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ शालीमार बाग, इंपॉर्टेंट है, बाग भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु इरेडिकेटेड द टायरेंट मेलेचास फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स फ्रॉम द वैली। तो इन्होंने काफी ज्यादा प्लंडरिंग स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे लोगों को मार काट करते थे, लूटपाट मचाते थे, दैट वाज मालेचास। किसको इन्होंने इनका सफाया करा था कश्मीर से? जालूका, जो कि अशोका के बेटे थे जालूका, उन्होंने इनको यहाँ से भगा दिया था। नेक्स्ट, हु रूल्ड कश्मीर आफ्टर द मौर्यंस? मौर्यंस के बाद कश्मीर में किसका रूल था? तो वो है हमारे कुशानन। ठीक है, मौर्यंस के बाद आए थे यहाँ पे कुशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। हु इज द फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी? तो कुजुजुला कडफिसिस। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बुक में नहीं दिया होगा। कुजुला काडफाइसिस, ये है हमारे फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी। और मौर्यन के बाद आए थे हमारे कुशानस, और ये जो है इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी, उसके बाद कौन सी। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड में मैं आपको ये सारा बताऊंगी। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टाइम हो जाएगा। Who among the following is the first ruler of राजौरी किंगडम? राजौरी किंगडम के सबसे पहले रूलर कौन थे? राजा पृथ्वीपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर से याद कर लेना। आर कहाँ हो गया? राजौरी पृथ्वीपाल, पृथ्वी के राजा ऐसे याद कर लेना, पृथ्वी के राजा राजौरी। Who was the governor of Kashmir during Mughal rule in 1663 AD? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट PYQ याद रखिएगा। जो 1663 में कश्मीर के गवर्नर कौन थे? तो वो थे हमारे इस्लाम खान। ठीक है, इस्लाम खान थे गवर्नर ऑफ कश्मीर। नेम सम ग्रेट एंड सेगेशियस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हु टुक पार्ट इन द काउंसिल। जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कुंडल 1 में हुई थी कश्मीर में, तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रेट स्कॉलर्स आए थे जो बुद्धिस्ट के? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अश्वघोषा, नागार्जुन,
वासुबंधु, सुंगामित्र एंड जीनमित्र। ये मैंने आपको लेक्चर में भी इन सब के नाम बताए थे, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा प्लेलिस्ट में देख लीजिए कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच निक नेम इज गिवन टू झेलम रिवर इन श्रीनगर। झेलम रिवर का निक नेम क्या दिया गया है श्रीनगर में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। झेलम रिवर जो है अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला इसकी सिटीज जो है इसकी साइड पे है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, थ्रू विच ऑफ द टू माउंटेन रेंजेस डज द रावी रिवर पास। रावी रिवर कौन सी माउंटेन रेंजेस से होके गुजरती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारा पीर पंजाल एंड धौलाधार। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज जो है हमारे वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन रहेगी। और प्लीज जो है इसे शेयर कीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, हमें भी जो है अच्छा लगेगा और हमें इसमें रीच मिलेगी। तो ये आपके लिए हम यही बोल सकते हैं कि प्लीज अपने वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। एक एक फ्रेंड को भी शेयर करोगे, 10 को भी पहुंचेगी तो हमें उसमें जो है अच्छा लगेगा कि चलो किसी ने कुछ किया। नेक्स्ट, वेयर डिड द श्योक रिवर ज्वाइन द इंडस रिवर। इंडस रिवर पे, श्योक रिवर इंडस रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो वो है हमारी स्कार्डू सिटी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए स्कार्डू सिटी। अब देखो, अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराती फिर उनको एक्सप्लेन करने बैठ जाती, 1 घंटा वेस्ट करती, किसका नुकसान था आपका, ठीक है। मोस्ट है कि ज्यादा आपको क्या आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं, तो हम यही कोशिश करें कि जितने हो सके आपके एग्जाम तक हम 1000 एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कराएं। डेली के 50 भी करेंगे तो 10 दिन में हमारे 500 ही होंगे, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हमें जो है क्वेश्चन बढ़ाने भी पड़ेंगे। तो इसी वजह से अगर आपको लेक्चर्स जो है अच्छे लगे हों, अगर आप चाहते हो कि हम ये पूरी सीरीज कंटिन्यू रखें, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट, स्कार्डू का पता चला आपका, इंडस रिवर श्योक रिवर मिलती है स्कार्डू सिटी में। नेम विच इज द लार्जेस्ट टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सुरु रिवर। सुरु रिवर के बैंक में कौन सा इतना बड़ा टाउन सिचुएटेड है, लार्जेस्ट टाउन है, वो है हमारा कारगिल, ठीक है। कारगिल ये है सुरु रिवर के बैंक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विच फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड नियर सिंध रिवर। सिंध रिवर के पास कौन सा फेमस हिल स्टेशन है, वो है सोनामर्ग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, सिंध सोना, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द उज रिवर ओरिजिनेट। उज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो है हमारी कैलाश माउंटेन्स। कैलाश माउंटेन से उज रिवर ओरिजिनेट होती है। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who were ruling the Kashmir when a Chinese traveler, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था, ह्यून सैंग जब विजिट करे थे कश्मीर में, तो कौन से जहाँ पे रूलर्स थे, तो वो थे हमारे कुशन। कौन थे, कुशन्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशन्स के टाइम पे ये है हमारे आए थे दुर्लभ ह्यून सैंग, ठीक है। Which dynasty marked the rise of Kashmir as a power in northern India? नॉर्दर्न इंडिया में जो एज अ पावर जो है कौन सी डायनेस्टी ने स्टार्ट करा था, सबसे बड़ी पावर, वो है हमारी कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी पावर का इस्तेमाल करके दिखाई थी कि हम कितने स्ट्रांग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारकोटा डायनेस्टी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। कश्मीर के समुद्र गुप्ता किसे जाना जाता है, वो है हमारे ललितादित्य। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके क्या क्या नाम है। मैंने आपको सुल्तान जैनुल अबिदीन का नाम पूछा था, एक मैं आपको बता देती हूँ, अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है उनको, जैनुल अबिदीन को, और इसके 3 या 4 नाम वो आपने कॉमेंट सेक्शन में बताने। नेक्स्ट, अब यहाँ से मैं आपके कुछ करंट अफेयर्स बताऊंगी 4 से 5 जो कि JNK के रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है। तो इसमें है लद्दाख का जो तार विलेज है ना, तार विलेज कहाँ का है, लद्दाख का है। इसने जीता बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन, क्या, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कंपटीशन 2024 का, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैटेगरी का अवार्ड था जो कि तार विलेज ऑफ लद्दाख को दिया गया था, बेस्ट टूरिज्म विलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि अभी जो है लोकसभा इलेक्शंस हुए थे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है यहाँ पे जीते थे, तो 3rd टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। ये इनका 3rd टाइम है, फर्स्ट टाइम बने थे 14 में, फिर 19 में, ठीक है, अभी 24 में के आगे। सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू, 17 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये है, इसका थीम क्या था हमने ये पढ़ना है, जो इलेक्शन, अच्छा ये एमएलए की बात हो रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो है हमारी स्टेट असेंबलीज भी हुई, विधानसभा की जो इलेक्शंस हुई थी उसमें जो है इसका जो थीम क्या रहा, वोट का त्योहार, ठीक है, वोट का त्योहार, ये जो हमारा थीम था, ये थीम सॉन्ग था। और इसे किसने बनाया था, किसने लिखा, ये डॉक्टर लियाकत जाफरी, ठीक है, डॉक्टर लियाकत जाफरी, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम, याद रखिएगा, इन्होंने ये थीम सॉन्ग लिखा था। नेक्स्ट, लद्दाख का हमने पढ़ा तार विलेज है, उसके बाद अनंतनाग का है अरू विलेज, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का अवार्ड मिला 2024 में एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में। अब ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तार विलेज को मिला था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैटेगरी में, अरू विलेज जो है इसको मिला एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में। अरू ए है ना, ए से एडवेंचर, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, दोनों विलेजेस इंपॉर्टेंट है। और ये फिर से आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ज़ंस्कार फेस्टिवल जो है लद्दाख में, ये कब कहाँ पे शुरू हुआ, सानी में, कहाँ पे, ज़ंस्कार फेस्टिवल पहले पता होना चाहिए, ये लद्दाख में होता है और ये सानी में हुआ। नेक्स्ट, इन सितंबर 2024 ताशी राबस्टन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अगर हम बात करें, अभी इनको 37th चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट बनाया गया, और ये 2 बार हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस टाइम पे चीफ जस्टिस एब्सेंट होते हैं या फिर न्यू अपॉइंट करने होते हैं, उसका बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ये रहे थे 2 बार, और फिर अब इनको ये जो है परमानेंट जो है बना दिया गया, ताशी राबस्टान को फुल टाइम चीफ जस्टिस जो है बना दिया गया है, 37th है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लॉक ऑफ बडगाम वॉज नोन एज बहरूप, तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ये बडगाम का है, ब्लॉक है बहरूप, तो इसका क्या नाम है, बहरूप किसको बोला जाता है, बीरवा, बीरवा जो है ये बडगाम का ब्लॉक है, ये इसे बोला जाता है बहरूप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बसोली पेंटिंग्स जो है ये कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर में एमर्ज हुई थी, कब हुई थी, ये सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्टार मार्क इसको भी आपने करना है। तो ये है 17th एंड 18th सेंचुरी में बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग एमर्ज हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जालिक डोजिस इज द टाइप ऑफ, जालिक डोजी किसकी टाइप है, ये कश्मीर में काफी ज्यादा फेमस, स्टार मार्क कीजिए, जिसमें वुड कार्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी काफी फेमस है, तो इन पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वुड कार्विंग है या फिर कौन सी जालिक डोजी है। तो ये क्या है, एम्ब्रॉयडरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब जो नैनसुख है, नैनसुख जो है थे वो फेमस क्या थे, आर्टिस्ट थे, कौन से स्टाइल ऑफ पेंटिंग के फेमस थे, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये जसरोटा जो है, जसरोटा के फेमस स्टाइल जो थी, जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उसके ये फेमस आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोंडस इज अ टाइप ऑफ, सोंडस किसकी टाइप है, ये एक वेडिंग में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी टाइप है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में ध्यान रखिएगा। 46 क्वेश्चन हमने विद इन 23 मिनट्स कर लिए, तो आप खुद सोचिए कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका लेक्चर, ठीक है। तो टाइम, इसमें आपकी टाइम की वैल्यू भी हो रही है, प्लस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है इसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको सेम के सेम आपको देखने को मिले। तो ऐसे ही लेक्चर अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें और उस पर हम लेके आए। नेक्स्ट, द सूफियाना कालम कश्मीर में कब आया था और कहाँ से आया था, ये सूफियाना कलाम केम टू कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस, तो ये है हमारा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज बांड पत्थर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब एक है हमारे फोक सॉन्ग है, कुछ फोक डांस है और कुछ है हमारे फोक थिएटर, तो इन तीनों में आपको अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए कि सॉन्ग कौन से है, डांस कौन से है, थिएटर कौन से है। तो ये क्या है, एक टाइप की ये फोक थिएटर है, क्या बांड पत्थर इज अ टाइप ऑफ फोक थिएटर। नेक्स्ट, फोक थिएटर ऑफ रास एंड भगत, ये रास एंड भगत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जो कि जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ये जो है, ये जो ट्रेडिशन है, ये कहाँ से लेके आई, ये जो परफॉर्मेंस होती है लोगों की, ये जो परफॉर्मेंस रास एंड भगत, ये किसके रिलेटेड है और किससे
मिलता जुलता है। ये पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश से ये आया है। रास एंड भगत डांस फॉर्म, ये की फोक थिएटर है, ये भी क्या है, एक फोक थिएटर है। रास एंड भगत ये आया है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। अब इसमें आपको उत्तराखंड भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। Which dance song reflects cultural tradition and historical heritage of Jammu and Kashmir? तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कल्चरल ट्रेडिशन भी रिफ्लेक्ट होता है और इसकी हिस्टोरिकल हेरिटेज भी आपको रिफ्लेक्ट होती है। दैट इज ग्वात्री। ठीक है, ग्वात्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में आ सकता है। तो आपको ये जो आज हमने क्वेश्चंस किए, इसमें काफ़ी टाइम लगा इसको पीडीएफ बनाने में और इतने क्वेश्चंस जो है ऐड करने में। आप खुद सोच सकते हो कितना टाइम लगता है। तो आप भी ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर। और अभी जो है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक्ड लाइक इंडियन सारंगी। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने लेक्चर देखा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिए, हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों को लेक्चर पसंद आया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट खत्म करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे कल, जिसमें अगेन 50+ एमसीक्यूज जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, हो सके तो ज्यादा भी करेंगे हम, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन उसके पहले आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, जितने बच्चे बोलेंगे हम उतने लेक्चर लेंगे, जितने कमेंट्स आएंगे हम उतने लेक्चर ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB अड्डा 614।